गर्मी का मौसम आता है ना, ऐसा लगता है जैसे हमेशा से ही गर्मी थी, सर्दी तो कभी आई नहीं थी। और इसकी वजह यह है कि सुबह सुबह से ना इतनी रोशनी हो जाती है, और अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करें ना, तो जनाब सूरज हमें कहता है कि बस अंदर ही रहो। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँ किस तरह गर्मी के इस मौसम में, जबकि बच्चे भी हमारे घर हैं, छुट्टियों पे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ रूटीन आप सेट रखें कि जिससे आपके काम भी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो, हर चीज़ आपकी टाइम पे भी हो जाए और आपके पास आराम का वक्त भी आपको मिल जाए, और साथ ही साथ आप खुद को फ्रेश भी फील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में ना एक क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। मुझे अक्सर आ रहा होता है कि आप वॉइस ओवर के लिए माइक यूज़ करती हैं, तो मैं माइक नहीं यूज़ करती और बगैर माइक के मैं कर रही होती हूँ। बस आपने थोड़ी सी पोजीशन देखनी है कि फ़ोन को आपने किस तरह से पकड़ना है ताकि आपका वॉइस ओवर ना आसानी से हो सके। तो उसके लिए काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चले जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ना सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती है ना, तो माएँ समझना शुरू हो जाती हैं कि बस अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अब हमारी भी साथ छुट्टियां हो गई हैं। ऐसा नहीं हो रहा होता, काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ना कोशिश करें कि बच्चों की छुट्टियों के दौरान भी ना आप थोड़ा सा, जब सुबह में उठती है ना नमाज के लिए, तो उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट बिल्कुल कर लें। ज़ाहिर है रात में भी आजकल रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई होती है बच्चों की वजह से, लेकिन अंधेरे में ना थोड़े से काम करने की आदत डालें। जितना ज़्यादा दिन निकलता जाएगा ना, 10 11 12 बजे के बाद, उसके बाद ना एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यकीन करें फिर उसके बाद काम करने को दिल भी नहीं करता जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो कोशिश ये करें कि सुबह मॉर्निंग की जो आपकी हैबिट डेवलप हुई हुई है उसके साथ ही चलें, और सुबह में आप 10 बजे तक, मैं कहती हूँ जितने काम आप मैक्सिमम कर सकती हैं अपने पूरे दिन के, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। एक तो उस टाइम बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल लेट उठते हैं, तो बच्चे भी लेट उठ रहे होते हैं सो के, वो भी आपको टाइम मिल जाता है। साथ ही साथ वो बड़ा फ्रेश सा टाइम होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। अच्छा, जिन लोगों के घर ज़रा खुले हैं ना, स्पेशली मेरी वो बहनें जो मुझे अक्सर कमेंट करी थी, खुले सहन वाले घर हैं, तो उनमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ज़रा सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा होती है। हमारे ऐसे घर हैं जो बंद हैं, तो हमें अंदर बैठ के इतना ज़्यादा फील तो नहीं हो रहा होता। ज़ाहिर है अगर आपने कर्टन्स वगैरह आगे डाले हुए हैं तो इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं आ रही होती, बट उन घरों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उनके लिए तो यही बेस्ट है कि आप सुबह सुबह अपने काम सारे निपटा लें आसानी से। अच्छा, सुबह सुबह में ना साथ उठ के एक कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो लोग बेड टी लेते हैं ना, ये बहुत ही, मैं तो इसको बहुत ही ख़तरनाक चीज़ समझती हूँ। सुबह सुबह चाय आपने अपने अंदर डेली, हालांकि जो चाय लवर्स होंगे मेरी बात से बिल्कुल इख्तलाफ करेंगे यहाँ पे, लेकिन कोशिश करें सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप पानी लें, और सादा पानी लें। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका ये कि पानी की बोतल ना अपने साइड टेबल पर आप रख लें, ताकि सुबह जब आप सो के उठे ना, तो सबसे पहले उठ के आप सादा पानी पिएँ, क्योंकि गर्मी है। कोशिश हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जी ठंडा पानी पी लें, ठंडा पानी, लेकिन आपको पता है ना कि ठंडा पानी जो है ना, जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप धूप से बाहर से आए ना, तो फिर तो आपने एकदम से ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, और इससे हीट स्ट्रोक हो जाता है, और बहुत बहुत उससे ख़तरनाक किस्म के मसाइल हो सकते हैं। सो कोशिश करें कि सुबह सुबह उठते साथ ही सादा पानी लें। वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, जो ख़वातीन वेट लॉस करना चाह रही होती हैं, सादा पानी का 1 गिलास पिएँ, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अच्छा, फिर डिहाइड्रेट अपने आप को नहीं होने देना, दिन भर पानी पीते रहें। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं किचन में होती हूँ ना, साथ में एक बॉटल में अपने पानी रख लेती हूँ, और काम के साथ साथ ना मैं वो पानी पीती रहती हूँ। तो उससे मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने कितना पानी पिया। अगर एक बॉटल में आपके 4 गिलास आ रहे हैं, तो आप बॉटल की कैपेसिटी है, तो दिन में अगर आपने 10 से 12 गिलास लेने हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने इतने गिलास ले लिए हैं, और ये लाजमी रखिए अपनी डाइट में। इससे ना आप जितना फ्रेश रह सकते हैं ना गर्मी में, वो किसी और चीज़ से आप फ्रेश रह सकते हैं। चाहे आप जितने मर्जी शेक्स बना लें, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन जो सादा पानी है ना, और आम पानी जो हम पीते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करेगा, और वो आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश फील कराएगा। तो वो उसको लाजमी अपने आप साथ साथ रखिएगा। अच्छा, पानी के बाद ना एक और चीज़ बताऊं कि ख़ुद को फ्रेश रखने के लिए ना, आपने जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, स्किन केयर की जो भी है, वो आपने नहीं छोड़नी। हम लोग क्या करते हैं कि बस ये ख़वातीन का एक अलमिया ही समझ लें कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर जो चीज़ें वो कट कर देती हैं ना अपने काम में से, वो अपना आप अपनी ज़ात होती है। तो अपनी ज़ात को निगलेक्ट नहीं करना। जो आपकी डेली रूटीन है, जो आपकी स्किन केयर रूटीन है, उसको उस तरह से फॉलो कीजिए। फ्रेश हों डेली, आप फ्रेश होने के बाद अच्छे से कपड़े पहनें जो आपको पसंद है। नए कपड़े जो बनवाए हुए हैं ज़रूर पहन लें उनको, क्योंकि गर्मी में ज़ाहिर है डेली आप जब चेंज कर रहे होते हैं और पसीने की स्मेल आपको पता है आना शुरू हो जाती है, तो मैं कहती हूँ 2 कपड़े आप जो है ना वो डेली 2 मरतबा चेंज कर लें। किचन के काम करने के बाद एक बार फिर से फ्रेश हो जाएँ और एक अच्छी सी लुक दें आप। अच्छा, वही बात है कि अगर आप सुबह में काम ख़त्म कर लेंगी ना, किचन के शाम तक के काम अगर आप करके रख लेंगी, देखें हंडी बनानी है ना, सालन बनाना है, सुबह में बना लें,
शाम तक आपका जो है ना वो काम आपको कम भी लगेगा और साथ सिर्फ रोटी का काम रह जाएगा या जो भी है। तो उस काम को अपने लिए आसान बनाएं। फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स इस वक्त आए हुए हैं ज़रूर खाएं। और अमूमन इसमें इस मौसम में ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से होता है कि ऐसे फ्रूट्स बहुत अवेलेबल होते हैं जो आपकी पानी की कमी पूरी कर रहे होते हैं। वाटरमेलन, तरबूज आया हुआ था बहुत अच्छा, अब आजकल थोड़ा सा ज़ाहिर उस तरह से नहीं रहा। आम अब आ गए हैं बहुत अच्छे से। और आलू बुखारा बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। जिनमें जिन ख़वातीन को खून की कमी का इशू हो रहा होता है उनको ज़रूर खाने चाहिए, वैसे सबको ही खाने चाहिए। अच्छा, बच्चे घर में ना बाज़ माएँ बड़ा परेशान होती हैं कि जी बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। हमने ना हमेशा से बचपन से एक तरीका देखा है, हमारे पापा कहा करते हैं कि बच्चों के आगे ना चीज़ लेके बैठ जाओ खाने के लिए, बच्चे खुद ब खुद आएंगे। अगर आप बच्चों को स्पेशली पकड़ पकड़ के कहेंगे ना, बस माएँ बड़ी बेचारी हलकान हो रही होती हैं कि जी नहीं खा रहे, मैंने इनको ये दिया, इस तरह से दिया। नहीं, आपने जो चीज़ बच्चों को खिलानी है ना, वो लेके खुद बैठ जाएं खाने के लिए। फिर देखें बच्चे खुद ब खुद आके उसकी तरफ ना अट्रैक्ट होंगे और वो खाना शुरू कर देंगे। सो फ्रूट्स बच्चों के सामने खुद लेके बैठें काट के, और बच्चों को जिस तरह से पसंद है ना उस तरह से उन्हें काट के दें। लाइक मेरे बच्चों को आम के साथ होता है कि क्यूब्स में काट दें, तो छोटे बच्चों को तो मैं क्यूब्स में ही देती हूँ हमेशा से। तो बाज़ दफ़ा ना माएँ सुस्ती कर जाती हैं कि अच्छा अब इतनी मेहनत करके हम इस तरह से काटें। तो देखें जहाँ आप 5 मिनट लगा रहे हैं काम में, वहाँ आप 10 मिनट लगा दें, लेकिन उसका फ़ायदा तो एटलीस्ट होना, बजाय इसके कि आप बच्चों के सामने काट के रख दें, उन्होंने नहीं खाया, इधर उधर हो गए, तो फ़ायदा क्या हुआ आपके उन 5 मिनट भी वो समझ लें आपने ज़ाया कर दिए अपने। सो फ्रूट्स डेली अपनी रूटीन में, हैबिट में डालें, और जो भी आपकी कैपेसिटी में है, जो सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं ज़रूर लीजिए और ज़रूर बच्चों के साथ उसको शेयर कीजिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी ज़हनी तौर पे आपने खुद को फिट कैसे रखना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हर बंदे को ना गुस्सा आ रहा होता है। मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगे ना तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लाइक जैसे हम में होता है ना कि रमज़ान में अक्सर लोगों को गुस्सा आता है, रोज़ा रखा होता है तो गुस्सा आता है। इसी तरह से ना जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तब भी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कोशिश करें जिस इंसान को आपको लगे ना कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उस थोड़ा साइड पे हो जाए इस गर्मी में, बजाय इसके कि फिर बात जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। तो जनाब, गुस्सा कम से कम करने के लिए बेहद ज़रूरी ये है कि अपने आप को ज़हनी तौर पे पुरसुकून रखें। हर ऐसी बात से, हर ऐसी चीज़ से, हर ऐसे इंसान से दूर रहें जो आपके मेंटल डिस्टर्बेंस का, आपके मेंटल स्ट्रेस का बाइस बनता हो। अच्छा, फिर ना बच्चों को बाहर ज़रूर लेके जाएं। देखें बच्चे भी ना घर में बैठ बैठ के बेचारे उकता जाते हैं, तो आप खुद एक अच्छी सी वॉक कर लें बच्चों के साथ बाहर जाके। अगर बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है तो अपने घर में छत पे, टेरेस पे, जो भी है उस पर ना बच्चों के साथ एक हल्की फुल्की गपशप के साथ ना अच्छी सी वॉक कर लें। देखिए, बच्चों को ना अपने करीब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखें। आप बच्चों के साथ ना अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, उनकी बात सुनें। और पता क्या होता है, बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना तब तो फ्रेंड्स के साथ और बाहर ज़ाहिर आधा दिन वो गुजार के आ जाते हैं, तो बहुत सी बातें अपने दोस्तों के साथ बच्चे कर रहे होते हैं। स्पेशली जो ऐसे बच्चे हैं जिनके 9-10 साल की एज वाले, तो ये बच्चे ना थोड़े से शाय हो जाते हैं इस एज में, अगर माँ बाप उनसे बातें ना करें, उनकी बात ना सुने। तो बच्चे अगर कोई बात बता रहे हैं तो बड़े ध्यान से उनकी बात सुने। कोशिश करें कि उनको दिन में आधा घंटा, 1 घंटा उनके काम के अलावा, तो होमवर्क करा रहे हैं, समर वेकेशन टास्क आ रहे हैं, इस वक्त आए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, उसके अलावा भी ना उनको 1 घंटा ज़रूर दीजिए। इसमें बैठ के सिर्फ आपके साथ ना बस हल्की फुल्की गपशप करें, उनके साथ अच्छा सा कोई टीवी शो देख लें जो उनको पसंद है। लाइक बच्चे जो है ना जैसे कोई अपनी पसंद की सीरीज़ देख रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, ज़ाहिर है एक टाइम आपने उनके साथ बैठ के वो चीज़ ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़रूर देखिए। और बच्चों के साथ बैठ के आप देखेंगे ना, आपको पता लगेगा बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या उनके इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। सो ये आगे के लिए भी उनके बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, बच्चों के हवाले से बात हो रही थी ना, तो एक चीज़ शेयर करूँ, बाज़ दफ़ा ना माएँ बड़ी परेशान होती हैं, बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, जनाब हमारी बात पे ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए एक छोटा सा आप समझ लें, मैं आपको वजीफ़ा ही बता दूँ, एक आज़मूदा सा टोटका है वो बता दूँ। माएँ सबके घरों में ज़ाहिर है सब हम ख़वातीन काम कर रही होती हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रही होती हैं, सुबह से शाम तक हम किचन में भी काम कर रहे हैं। एक चीज़ ना अपनी रूटीन में बना लें, कोई काम शुरू कर लें ना आप खाने पकाने का अपना। इवन अगर आप पानी भी डाल रहे हैं बॉटल में या ग्लास में पानी डाल के बच्चे को दे रहे हैं, साथ साथ ना दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अच्छा, ये इतना आजमाया हुआ टोटका है ना। मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनकी पहले माँ को बहुत आदत होती थी ना इस तरह हर चीज़ में बिस्मिल्लाह करने की। अब तो खैर हम लोग इतने ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, नई चीज़ें याद रहती। तो एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज़ को आप शुरू करें, और दुरूद शरीफ कोशिश करें किचन में जब तक आप मौजूद रहें ना, जो काम आप करते रहें दुरूद शरीफ साथ साथ पढ़ती रहें। अच्छा, इससे ना आपके बच्चे फरमा बरदार भी रहेंगे आपके, और जो बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़िद होती है ना ये भी ख़त्म होगी। और यकीन करें कि बच्चों में ना बहुत पॉजिटिव
फीलिंग्स जो है ना वो आपको आएंगी बच्चे की तरफ से। फीलिंग्स तो नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी और आपको लगेगा कि बच्चों के एटीट्यूड में और उनकी ज़िद में जो है ना वो कमी आएगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनका अगर ज़रा सा आप ध्यान कर लें तो इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। अच्छा, मेरी ना आपने वीडियोस में अक्सर देखा होगा कि मैं कोशिश ये करी होती हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना वो घर में बना कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं घर में चीज़ें बनाऊँ, बाहर से ना लेके आऊँ। लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिल चाह रहा होता घर में बनाने का, तो अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। कभी अगर आपका नहीं दिल चाह रहा ना कुछ बनाने का, नहीं कुछ करने का, कुछ खाने का दिल चाह रहा है और आपका बाहर से खाने का दिल चाह रहा है, तो प्लीज़ अपने दिल को मत मारें और ज़रूर मंगवा लें। कभी कभी से कुछ नहीं होता, यकीन करें। ये जो हर वक्त बाहर की चीज़ें, बाहर के खाने खा रहे होते हैं ना, बिल्कुल हार्मफुल होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी तब्दीली के लिए ना अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए भी कुछ मंगा लिया करें। जैसे कि मेरा भी आज ना दही वड़े खाने को बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि मुझे बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे जो है ना वो खुद बनाए हुए लगते हैं जो मैं घर में बना रही होती हूँ, बट मेरा बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने हस्बैंड को ऑफिस से आते हुए कॉल किया और मैंने कहा जी मेरे लिए आते हुए लेके आए। हालांकि मुझे इतने को खास पसंद नहीं आए, बट एक क्रेविंग थी उस टाइम पे और मेरा दिल कर रहा था, तो बस मैंने बाज़ार से मंगा लिए। कभी कभी अपने लिए भी सोचा करें, अपने आप के लिए सोचेंगे। देखें, आपका सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह के बाद आप खुद हैं। अल्लाह पाक तो है सबका साथी, सबका दोस्त आप कह लें, जो इंसान की ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक दोस्ती आप कह लें अल्लाह ताला से ही हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रख सकते हो वो आप खुद हैं, और आपने अपना ख्याल खुद करना है। जिस तरह से भी आप अपना ख्याल कर सकते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए भी छोटी छोटी अपने आप को गिफ्ट दे दिया करें किसी ना किसी तौर पे। जैसे भी मैंने कहा ना कि जब कुछ खाने का दिल ना कर रहा हो तो बाज़ार से मंगाने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज़रूर अवेल करें। अच्छा जनाब, और गर्मी का मौसम है और इस मौसम में तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें खाने को दिल करता है, स्पेशली ठंडी ठंडी सी। ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप अगर अपना ख्याल रखेंगी तो ही आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकती हैं। बीइंग अ मदर, अपना ख्याल करना आपके लिए, अपने आप के लिए ज़रूरी है और आपने अपना ख्याल खुद ही करना है और कोई नहीं करेगा। ये बात यकीन जानिए, बिल्कुल सच मैं आपको बता रही हूँ। और आप अपना ख्याल करेंगी तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल कर सकेंगी। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में आके मुझे अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है और आपके कमेंट, आप लोगों का प्यार होता है जो आप लोग मुझे देते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।